तो चलिए, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का जो ये हाई प्रोफाइल विकास दिख रहा है, वो वाकई में वहां के लोगों के लिए सच्ची तरक्की में बदल भी रहा है या नहीं? तो सवाल ये उठता है कि ये जो विकास है, ये असली प्रगति है या सिर्फ एक चकाचौंध है। आइए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बड़े दावों और चमकते आंकड़ों की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। और ये बात बिल्कुल सही है। ये कहानी सिर्फ सड़कों और इमारतों की नहीं है, ये तो उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी पर इन सब का सीधा असर पड़ता है। और बस यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। तो चलिए शुरुआत वहां से करते हैं जो सबको दिख रहा है, वो सफलताएं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, इकोनॉमी की। देखिए, ऑफिशियल फिगर्स ये दिखाते हैं कि यूपी का जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। यह साफ साफ एक मजबूत आर्थिक तेजी का संकेत है। अब मजेदार बात यह है कि यह सक्सेस 3 मेन एरियाज में दिखती है। एक तरफ तो एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जिससे सफर आसान हो रहा है। दूसरी तरफ एमएसएमईज यानी छोटे मोटे उद्योगों को आसानी से क्रेडिट मिल रहा है। और तीसरा, बिजली की सप्लाई पहले से कहीं बेहतर हुई है, जिसका फायदा घरों और फैक्ट्री दोनों को मिल रहा है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, आज जो विकास हो रहा है ना, उसकी नींव पिछली सरकारों के समय में रखी गई थी। मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। और ये स्लाइड पूरी कहानी को 2 हिस्सों में बांट देती है, बिल्कुल साफ। एक तरफ एक्सप्रेसवे, जीएसडीपी ग्रोथ, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट्स की चकाचौंध, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, हेल्थ, गांव की रोजी रोटी और लोगों का आपसी भरोसा। यहां अभी भी बहुत काम बाकी है, और यहीं से हमारी पड़ताल और गहरी होती जाती है। तो चलिए अब इस चमक के पीछे की हकीकत को देखते हैं, उन चुनौतियों पर फोकस करते हैं जो इतने तेज विकास के बाद भी अपनी जगह बनी हुई हैं। यहां पर 3 बड़ी चिंताएं उभरकर सामने आती हैं। पहली, ह्यूमन डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है। मतलब विकास का फायदा हेल्थ और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स तक बराबर नहीं पहुंचा है। दूसरा, प्लान्स तो बन जाते हैं, पर उनको लागू करने में कमियां हैं, खासकर गांव में और उन लोगों के लिए जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और तीसरी, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी यानी शासन और जवाबदेही को लेकर अभी भी सवाल हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब हम बड़े बड़े जीएसडीपी के आंकड़ों की बात करते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि इसका फायदा उस छोटे दुकानदार, उस किसान या सड़क किनारे काम करने वाले मजदूर तक पहुंच रहा है, जो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करता है? तो ठीक है, हमने समस्याएं समझ ली, लेकिन सिर्फ समस्याओं की बात करके क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ। यहां एक 9 पॉइंट एक्शन प्लान है, एक ऐसा रोड मैप जो आगे की दिशा तय कर सकता है। तो इस प्लान का पहला कदम है इंसान पर फोकस करना। सोच के देखिए, अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर परिवार को बेहतर हेल्थ सुविधाएं मिले, तो कैसा होगा? इसका मतलब साफ है, बजट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट से थोड़ा शिफ्ट करके प्राइमरी हेल्थ और स्कूलों के नतीजों पर लगाना होगा, खासकर उन जिलों में जो पीछे रह गए हैं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, जमीनी इकोनॉमी को यानी असली अर्थव्यवस्था को ताकत देना। मतलब छोटे उद्योगों को सिर्फ कर्ज मत दो, उन्हें मार्केट तक पहुंचने में भी मदद करो। हर खेत को, हर गांव को पक्की सड़कों से मंडी से जोड़ो, और हां, बिजली सुधार जारी रखो, लेकिन इस तरह से कि इसका फायदा समाज के हर तबके को मिले। और आखिरी 3 कदम, ये शासन को मजबूत करने और लोगों का विश्वास जीतने के बारे में है। यानी पावर को डिसेंट्रलाइज करो, जिला स्तर पर लोकल बॉडीज को ज्यादा पैसा और अधिकार दो, पुलिस सिस्टम को प्रोफेशनल बनाओ, और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखो, ताकि लोगों को पता चले कि उनके पैसे का क्या हो रहा है। क्योंकि जब लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा होता है, तभी असली प्रगति होती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? लब्बे लुआब ये है कि अब फोकस बड़े बड़े शाइनी प्रोजेक्ट से हटाकर सीधे लोगों की जिंदगी में होने वाले सुधारों पर लाना होगा। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। असली सफलता तभी है जब विकास आंकड़ों से निकलकर आम आदमी के अनुभव का हिस्सा बन जाए। तो देखिए, विकास की ये कहानी हर जिले में, हर गांव में अलग है। आपकी राय, आपकी आवाज मायने रखती है। तो हमें जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस कोने की कहानी, किस जिले की हकीकत हम अगले विश्लेषण में सामने लाएं।